नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैन दर्शन में 7 तत्वों का वर्णन आया है। ये 7 तत्व हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सरवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व जिन धर्म का मूल आधार हैं। आज इस वीडियो में हम इन 7 तत्वों के बारे में जानेंगे। क्या हमारा शरीर हमेशा हमारे साथ रहने वाला है? नहीं ना। हमें जो फैमिली फ्रेंड्स मिले हैं या जीवन के जो हमारे लक्ष्य हैं, ये सब एक जन्म के लिए ही सीमित हैं। जैसे ही हमारा दूसरा जन्म होता है, ये सब बदल जाता है। तो हमें ये जानना है कि हमारी आत्मा के लिए क्या अच्छा है। इसके लिए हमें एक कंसेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं 7 तत्व। सबसे पहला तत्व है जीव। जीव का अर्थ क्या है? जो कि चलता है, फिरता है, जिसमें चेतना है, वो जीव है। अर्थात सभी वस्तुएं और व्यक्ति जिनके अंदर चेतना है, वह जीव है। और अजीव, जिसमें चेतना नहीं होती, जैसे कि मैं तो जीव हूँ, लेकिन मेरा जो शरीर है वो पुद्गल है, वह अजीब है। आश्रव मतलब आना। दुनिया में हर तरफ एक तरह के पार्टिकल्स फैले हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इन्हें हम कर्मा पार्टिकल्स कहते हैं। हम जैसे भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उससे संबंधित पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं। कर्मा पार्टिकल्स का हमारी आत्मा की तरफ प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और जब कर्म पार्टिकल्स हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, तो उस समय जो हमारी आत्मा के भाव होते हैं, उसके अनुसार ये डिसाइड हो जाता है कि वो हमारी आने वाली लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करेंगे और किस इंटेंसिटी के साथ और कितने समय के बाद करना शुरू करेंगे। इसे ही कहते हैं बंध। हमने अभी तक जाना जीव, अजीव, आश्रव, कर्म, आए। बंध मतलब उनका हमारी आत्मा से बंध जाना। अब क्या होता है संवर? संवर का अर्थ होता है रोक देना। जो कर्म आए, बंध गए, लेकिन अब हमने आगे कर्मों को आने से रोक दिया, उसे हम कहते हैं संवर। जब हम कोई पाप नहीं करते, इच्छा रहित हो जाते हैं, तो कर्मों का आना रुक जाता है। और निर्जरा मतलब सूखना, तपना, मतलब झड़ना। कर्म आए, बंध गए और नए कर्मों को आने से हमने रोक दिया, तो पुराने कर्म झड़ने लग गए, सूखने लग गए, उसे ही हम बोलते हैं निर्जरा। मोक्ष। अंत में जब सारे कर्म झड़ जाते हैं, तो व्यक्ति का कोई भी पाप पुण्य कर्म नहीं रहता, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के द्वारा इसी बात को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हो। तभी उस नाव में एक छेद हो गया और छेद होते ही नाव में पानी धीरे धीरे आना शुरू हो गया। अगर आपने कुछ नहीं किया, तो धीरे धीरे नाव में पूरा पानी भर जाएगा और नाव डूब जाएगी। तो इस स्थिति में आप उस छेद में किसी चीज को फंसाकर छेद बंद करने की कोशिश करोगे। अब छेद बंद होने के बाद आप नाव में से पानी भरा पानी किसी चीज से बाहर निकालना शुरू करोगे। इस तरह से आप खतरे से बाहर हो जाओगे। तो नाव में बैठने वाला आप हुए जीव, यानी हमारा पहला तत्व हमारी आत्मा। नाव हुआ दूसरा तत्व अजीव, यानी हमारा शरीर। जैसे ही पानी आना शुरू हुआ, उसे हम कहेंगे आश्रव तत्व। जब नाव में पानी भर रहा था, उसे हम कहेंगे बंध तत्व। जब हमने नाव के छेद को डार्ट लगाकर बंद किया और नाव में पानी आना रुक गया, उसे कहते हैं संवर। हमें भरे हुए पानी को भी खाली करना पड़ा, इसे कहते हैं निर्जरा। जब नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं और जो पुराने कर्म हैं, उन्हें भी हम तपस्या से खत्म करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं निर्जरा। 7वां तत्व हुआ मोक्ष। जब कर्मों से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, जब कोई भी कार्मिक पार्टिकल नहीं बचते, तब हम हो जाते हैं बिल्कुल प्योर, उसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा 100% शुद्ध अवस्था में है। ये 7 तत्व हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मैं, मेरी आत्मा शरीर से अलग जीव तत्व है। अब हम अपने को सुंदर, मोटा, पतला, काला, गोरा मानकर ना घमंड करते हैं और ना ही बुरा फील करते हैं। इन नेगेटिव इमोशन से दूर हो जाते हैं। पहले हम किसी को बड़ा या किसी को छोटा समझते थे। जीव तत्व से हम समझते हैं कि हम सब एक जैसे जीव हैं और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। पहले हम दूसरों को ब्लेम करते थे। आश्रव और बंध तत्व से हमने ये समझा, मुझे सुख और दुख जो भी मिल रहे हैं, मेरे द्वारा बांधे गए कर्मों से मिल रहे हैं। अब हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं। पहले धन, दौलत, प्रॉपर्टी या कैरियर ही हमारा लक्ष्य था, लेकिन अब जीवन को सही लक्ष्य मिलता है और वह है हमारी शुद्ध अवस्था, वो है मोक्ष। जो भी इन 7 तत्वों का चिंतन करता है, इन 7 तत्वों में जीवन जीता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।